हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम की। तो देखिए, थेवेनिन थ्योरम के बारे में तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में और उस पर सॉल्व प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज हम लोग एक और बहुत ही वाइडली यूज थ्योरम की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्टन्स थ्योरम। तो देखिए, नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला आप नॉर्टन्स थ्योरम को समझने का मतलब ये समझ सकते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो उल्टा है थेवेनिन थ्योरम का। यानी नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। इट कंसिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट करंट सोर्स इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो जैसे हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम में देखा था कि क्या था कि कोई भी जो सर्किट था वो हमारा वीटीएच में और आरटीएच में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, ये तो थेवेनिन इक्विवेलेंट था। ठीक। अब नॉर्टन में क्या होता है कि इस वीटीएच की जगह एक करंट सोर्स आता है, ये, ठीक है। It consists of equivalent current source instead of equivalent voltage source as done in Thevenin's theorem. The determination of internal resistance of the source network is identical in both the theorem. और यहाँ पे ये तो मान लीजिए आप आता है आपका करंट सोर्स आ जाता है, ठीक। और इसके साथ पैरेलल में हम यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए टर्मिनल हो गया ए और बी, तो इसकी जगह पे यहाँ पे ये ए और बी ये हो जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट में और नॉट। ये एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, और ये हो गया आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। क्लियर। ये पहली बात तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फाइनल स्टेज में, इन द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट द करंट जनरेटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये जो करंट सोर्स है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, ठीक। और जबकि थेवेनिन थ्योरम में ये सीरीज में था। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। अब इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, तो नाउ फर्स्ट वी राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम ये है कि ए लीनियर एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड और dependent voltage and current source and linear bilateral network elements can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance। तो देखिए, the circuit can be replaced by a current source in parallel with the resistance, इनसे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। The current source being the short circuited current across the load terminal and the resistance being the internal resistance of the source network looking through the open circuited load terminals। तो करंट सोर्स कैसे निकालेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। करंट सोर्स हम निकालेंगे जब लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस कब निकालेंगे, जब हम लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे और उधर की तरफ से हम सर्किट को देखेंगे। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये अगर हमारा कोई, हमने कहा कि सपोज कीजिए ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये दिया है आपका Vs, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस है R1, फिर ये है, फिर हमने कहा एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। इसको हमें निकालना है। ये मान लीजिए हो गया हमारा R1, R2 और R3, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमें इसको ड्रॉ करना है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मान लीजिए टर्मिनल हमने लिया, ये ए और बी, ठीक। तो इस टर्मिनल को, इस आर एल को हटा दीजिए। देखिए, दो चीजें निकालनी है हमें। पहला हमें निकालना है आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट, और दूसरा हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमने कहा आर आई एन टी, ये कैलकुलेट करना है। तो आई एस सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इस आर एल को आप, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, ये आप रिमूव कर दीजिए, ठीक। और इसको रिमूव करके इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब, ये हमने मान लीजिए इसको ऐसे जोड़ दिया, ये शॉर्ट सर्किट से जोड़ दिया हमने ऐसे। और इसमें, इस शॉर्ट सर्किट में हमने करंट मान ली कि अब ये जो करंट फ्लो कर रही है, ये है आई एस सी, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो टोटल करंट निकलेगी, I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू सीधा सीधा आएगा बी एस अपॉन आर वन प्लस आर टू आर थ्री पैरेलल में हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर थ्री, ये आएगा। तो अब इसमें हम आई एस सी निकालेंगे, तो आई एस सी बराबर क्या हो जाएगा, आई एस सी बराबर सीधा सीधा हो जाएगा I इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर टू, ठीक है। इस तरह से हमारा आई एस सी निकल आएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लोड टर्मिनल को ओपन कर देंगे। तो जब आप लोड टर्मिनल को ओपन कर देंगे और जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमारा सर्किट रह जाएगा इतना, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आर वन, आर टू, आर थ्री, और इधर से हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इंट के लिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आर इंटरनल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा आर टू प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर थ्री, ये आ जाएगा। तो अब ये जो हमारी वैल्यू निकली है, आई एस सी की वैल्यू आ गई, आर इंट की भी वैल्यू आ गई। तो जो गिवन हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था वो रिप्लेस हो जाएगा इससे। एक करंट सोर्स यहाँ पे आ जाएगा आई एस सी, आई एस सी, इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कितना है, आर आई एन टी, ये जो हमने निकाला है। और उसके बाद जैसे जो हमारा लोड टर्मिनल था, ये ए और बी, यहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस जो आर एल था वो जोड़ देंगे। ये आर एल हमने जोड़ दिया। तो अब अगर इसमें बहने वाली करंट हमको निकाल, सपोज कीजिए ये करंट हमको निकालनी है आई एल, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आई एल इजक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एल इजक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा आई एस सी इंटू आर इंट डिवाइडेड बाई आर इंटरनल प्लस आर एल। तो इस तरह से ये जो हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आया है, ये जो आप समझ लीजिए, इसको अगर हम, ये जो पूरे सर्किट का ये आया है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो गिवन सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम नॉर्टन इक्विवेलेंट में कर लेते हैं, और इससे फिर हम इसके जो भी हमारे लोड टर्मिनल है उसके अंदर बहने वाली करंट को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि determination of RINT for the source system in Norton theorem is identical to the that of Thevenin's theorem already discussed। तो इसमें देखिए, आपने ये देखिए आर इंट जो है, आर इंट हमने वैसे ही कैलकुलेट किया है जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम के केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो इसके लिए आपको कोई अलग से स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि अगर हम मान लीजिए आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन दें
कि स्टेप बाय स्टेप नॉर्टन की मदद से आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट उसमें हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इन नेटवर्क, फॉर सॉल्विंग ए नेटवर्क यूटिलाइजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, यूटिलाइजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। मतलब किसी भी नेटवर्क को अगर हमें सॉल्व करना है नॉर्टन थ्योरम की मदद से, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए स्टेप वन में आप क्या करेंगे, रिमूव द लोड रजिस्टर एंड फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क बाय डीएक्टिवेटिंग द कांस्टेंट सोर्सेज। दिस प्रोसीजर इज एक्जैक्टली सेम एज इन द थेवेनिन्स थ्योरम। लेट दिस रेजिस्टेंस बी आर इंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट आर इंट। ठीक है, सारे जो वोल्टेज या करंट सोर्स है उनको पहले आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से, और लोड टर्मिनल को भी हटा दीजिए। और फिर लोड टर्मिनल की तरफ से जब आप देखेंगे तो वहां से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब आ जाइए स्टेप टू पे। स्टेप टू पे क्या करेंगे, शॉर्ट द लोड टर्मिनल एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। अब क्या करेंगे कि लोड टर्मिनल को, जिस टर्मिनल पे हमें निकालना है, तो लोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करके देन फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक, तो ISC निकल आएगा हमारा, ये निकल आएगा हमारा ISC। ठीक, फिर स्टेप थ्री में क्या करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्रॉन बाय कीपिंग आरएंट इन पैरेलल टू ISC। इसके बाद जो है, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर आपका ये रहेगा ISC, और इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे रहेगा R इंटरनल। ठीक, और बाकी ये लोड टर्मिनल जैसे है वो यहाँ पे ऐसे रहेगा। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फोर में आप रिकनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL। यहाँ पे आप दोबारा से लोड रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिएगा इस जगह RL। ठीक, और फिर इसमें जो बहने वाली करंट है IL, वो आपकी निकल आएगी IL इज इक्वल टू सीधा सीधा ISC इंटू R इंटरनल डिवाइडेड बाई R इंटरनल प्लस RL। तो ये इन चारों स्टेप को आप फॉलो करके चलेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। तो आई होप कि आपको नॉर्टन्स थ्योरम एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।